हाय यूजर्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद खटक। लास्ट टाइम हमने सिंपल अरे को यूज़ किया था। अरे के साथ फिर हमने डिस्कस किया था कि अरे हमारे पास बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर्स है। डेटा स्ट्रक्चर को जब हमने देख लिया को तो उसके डिफरेंट टाइप्स थे हमारे पास, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। सो प्रिमिटिव के अंदर हमने देख लिया कि अभी तक जो हम यूज़ करते आ रहे थे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, स्ट्रिंग वगैरह, तो वो हमारे पास प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है। बेसिकली वो हमने प्रैक्टिकली देख भी लिया कि वो हमारे पास क्यों है, क्योंकि किसी भी इंटीजर वेरिएबल के अंदर मैं एक वैल्यू स्टोर करता हूँ। सो दिस इज़ द बेसिक डिफिनीशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स, कि ये हमारे पास एक टेक्निक्स है जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने अरे को देख लिया था कि एक अरे हमारे पास उसकी डिक्लेरेशंस कैसी होती है, और हमने इसको कंपेयर किया था सिंपल वेरिएबल के साथ। अच्छा, अब हम आज के लेक्चर में ये देखना चाहते हैं कि मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अरे, कि हम अरे को मेमोरी के अंदर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो अगेन इसको मैं कंपेयर करता जाऊंगा नॉर्मल वेरिएबल या सिंपल वेरिएबल के साथ, कि अगर मेरे पास सिंपल वेरिएबल हो तो वो मेमोरी के अंदर कैसे रिप्रेजेंट होता है, और अगर मेरे पास एक अरे हो तो वो मेरे पास इसके अंदर कैसे रिप्रेजेंट होती है। सो ये मेरे पास एक सिंपल वेरिएबल है went_var1, जिसको मैंने एक वैल्यू दी है 20। ये मेरे पास सिंपल वेरिएबल है। सिमिलरली मेरे पास एक अरे है एंट, इसको मैं नाम देता हूँ एंट अरे, और इसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ। लेट्स सपोज मैं इसके साइज रखता हूँ 10, कि मैं 10 के करीब इसके अंदर वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आई एम गोइंग टू स्टोर 10, 20 एंड 30 3 एलिमेंट्स इनसाइड द अरे। सो अगर मैं यहाँ पे जस्ट आई एम गोइंग टू ड्रा अ रफ शेप ऑफ रैम, कि ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास कंप्यूटर मेमोरी है जिसके अंदर डिफरेंट रैम एक्चुअली इसी तरह डिफरेंट सेल्स पे डिवाइड होता है, रोज एंड कॉलम्स पे। सो ये मेरे पास रैम। अच्छा, आप लोग याद रखें कि इसमें से जो हर सेल है इसका एक यूनिक एड्रेस होगा। वो यूनिक एड्रेस कंप्यूटर के अंदर आप लोग इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, वो हेक्साडेसिमल के अंदर होता है, लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, न्यूमेरिक कांस्टेंट को यूज़ करके एड्रेस को रिप्रेजेंट करूँगा। सो मैंने जैसे ही यहाँ पे लिखा तो ये लाइन क्या करेगी, सिंपली यहाँ से कोई भी एक एम्प्टी सेल या मतलब कोई भी एम्प्टी सेल इसको मिल जाएगा तो वो यहाँ पे इस वेरिएबल को स्टोर कर लेगा। सिंप्लिसिटी के लिए मैंने ये किया था कि मैंने यहाँ से एक सेल उठा लिया और उसके ऊपर मैंने लेबल रख लिया वेरिएबल 1। अब वेरिएबल 1 के अंदर जो वैल्यू है वो भी मेरे पास यहाँ पे 20 सेव हो जाएगी, और ये लेट सपोज इसका किस एड्रेस पे है, ये 100 पे है। ओके, अब जैसे ही मैंने इसे ये लिखा एंड अरे 10, तो और इसको मैंने 3 वैल्यूज़ भी दे दी। एक सिंपल वेरिएबल का तो कोई इशू नहीं है, वो तो एक सेल के अंदर उसकी वैल्यू स्टोर हो गई, लेकिन यहाँ पे तो अरे मेरे पास सिंपल है लेकिन इसके अंदर मेरे पास मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, मल्टीपल वैल्यूज़। अब यहाँ से हम अरे को डिफाइन भी करेंगे और अरे के बारे में जो डिफरेंट डिफिनीशंस होती हैं उसको भी हम यहाँ पे देख लेंगे। सो अरे को अगर मैं यहाँ से डिफाइन करता हूँ, मैं यहाँ पे साथ साथ उसकी डिफिनीशंस भी साथ लिखते जाऊँगा कि अरे मेरे पास बेसिकली अरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। सो अब अगर यहाँ पे मैं देख लूँ फर्स्ट डिफिनीशन मेरे पास एग्जैक्टली अरे इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, जिसके अंदर मेरे पास एलिमेंट्स डिफरेंट होते हैं। अब दूसरी एक डिफिनीशन मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि अरे एलिमेंट array elements are of the same type, के अरे के जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, वो सेम टाइप के होंगे। सो ये मैं अगर देख लूँ 10, 20, 30, ये मेरे पास किस किस्म की वैल्यूज़ है, इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यूज़। सो दूसरी डिफिनीशन भी मेरे पास ट्रू हो गई। तीसरी डिफिनीशन हम ये लिखते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ अरे स्टोर इन कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन, कि अरे के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कहाँ पे सेव, मेमोरी के अंदर कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस के अंदर सेव होते हैं। सो अब अच्छा, अब अगर ये थर्ड वन डिफिनीशंस हम देख लें और इसके साथ हम मैप कर लें इस मेमोरी को, तो लेट्स सी। मैंने कहा कि कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस के अंदर सेव होते हैं। अब कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन से क्या मुराद है,
ये और ये, लेट्स सपोज ये 3 ब्लॉक्स फ्री हैं, फिलहाल उसके अंदर क्या है 3 एलिमेंट्स हैं, या सॉरी 10। सो अब क्या कर लेगा कंपाइलर, क्या कर लेगा ऑपरेटिंग सिस्टम से रिक्वेस्ट कर लेगा कि मेमोरी के अंदर चले जाओ और मुझे क्या कर लो, एक ब्लॉक रिजर्व कर लो, और उस ब्लॉक के अंदर कितने लोकेशंस होने चाहिए, उसके अंदर 10 लोकेशंस होने चाहिए। सो दैट्स वाई मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, जस्ट 5 लिख लेता हूँ ताकि यहाँ पे ड्रा करने में लिए आसान हो। सो ऑपरेटिंग सिस्टम अब मेमोरी के अंदर आके देख लेगा एक ब्लॉक जिसके अंदर सिंपली क्या हो 5 एड्रेसेस हो या 5 लोकेशंस पे मुश्तमिल एक ब्लॉक रिजर्व कर लेगा। लेट्स सपोज वो हम कहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने ये ब्लॉक रिजर्व कर दिया, ये उसको रिटर्न कर दिया, और इसका नाम क्या है हमारे पास एंड अरे, और इस ब्लॉक को नाम असाइन कर दिया एंड अरे, और जो यहाँ पे एलिमेंट्स हैं ये यहाँ पे क्या हो जाएंगे 10, 20 और 30, क्योंकि फिलहाल हमारे पास 3 ही एलिमेंट्स हैं सारे के अंदर, तो वो 3 एलिमेंट्स यहाँ पे क्या हो गए, स्टोर भी हो गए। ओके, क्योंकि हम यहाँ पे कहते हैं अरे एलिमेंट स्टोर इन कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन। दूसरी बात मेमोरी के अंदर जो भी वैल्यू आप स्टोर करते हैं वो किसी मखसूस एड्रेस पे लाजमन होगी। अब इसके एड्रेसेस क्या होंगे, इसके एड्रेसेस फॉर एग्जांपल फर्स्ट एलिमेंट का अगर एड्रेस मैं कहता हूँ 50, तो इसका एड्रेस हमारे पास 54 और इसका एड्रेस हमारे पास 58। ये एड्रेस मैंने 50, 54, 58 ये क्यों लिखा, कैसे लिखा, ये थोड़ी देर तक हम देख लेते हैं। ओके, अच्छा अब अगर मैंने यहाँ पे ये 3 वैल्यूज़ लिखी हैं, अगर मेरे पास इसके इसी तरह यहाँ इसके बाद जो एड्रेस होगा वो 62 होगा और फिर 66 होगा, लेकिन फिलहाल मेरे पास चूंकि 3 एलिमेंट्स थे तो वो 3 एलिमेंट्स मेरे पास यहाँ पे सेव हो गए। सो अब अगर मैं यहाँ पे कोई और वैल्यू इंसर्ट करता हूँ, लेट्स सपोज मैंने 3 की वैल्यू इंसर्ट कर दी, तो वो 3 वैल्यू कहाँ पे आएगी, पहले 3 वैल्यूज़ तो इस लोकेशन पे 50 पे 54 58 पे है, तो ये वैल्यू जो है 3 मैंने एंटर की है, ये 3 की वैल्यू कहाँ पे आएगी, ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। अच्छा, अब ये मेमोरी एड्रेस मैंने क्यों लिख के 50 तो मैंने सपोज कर लिया कि जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम ने एक ब्लॉक रिजर्व कर लिया इस अरे के लिए, एंड अरे के लिए, तो ये 50 का जो ब्लॉक का जो स्टार्टिंग एड्रेस था वो 50 था। ओके, उसके बाद क्या मैं यहाँ पे 50 की जगह पे मैं 54 की जगह पे मैं 100 लिख सकता हूँ, या इसकी जगह पे मैं 51 लिख सकता हूँ, मतलब 54 की जगह पे मैं 51 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। मैं क्यों यहाँ पे नहीं लिख सकता, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये किस किस्म की अरे, किस टाइप की अरे है, इंटीजर टाइप की है, वैल्यूज़ मेरे पास किस किस्म की है, सारी इंटीजर वैल्यू है। अब एक इंटीजर को कितनी जगह रिक्वायर्ड होती है, अगर हम बाइट्स की सूरत में बात कर लें, इन फॉर्म ऑफ वी आर टॉकिंग अबाउट इन फॉर्म ऑफ बाइट्स, तो कितने बाइट्स उसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं, 4 बाइट्स। सो ये अगर मेरे पास 50 है तो ये कितनी जगह लेगा, 4 बाइट्स। सो 4 बाइट्स यहाँ से यहाँ तक हम कहते हैं 4 बाइट्स पूरे हो गए। फिर उसके बाद 50 और 54 दूसरी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास 54 के लोकेशंस पे होगी, 58, 62 और 66 पे होगी। सो ये जगह जो रिजर्व हो रही है, ये चूंकि इंटीजर वैल्यू है और एक इंटीजर वैल्यू को 4 बाइट्स की जगह चाहिए होती है, सो इसी वजह से यहाँ पे हमारे पास 50, 54। अब दूसरी बात, ये कंसेक्यूटिव क्यों आ रही है, अगर हम इस डिफिनीशंस को देख लें, अरे एलिमेंट आर ऑफ सेम टाइप, एलिमेंट्स ऑफ अरे स्टोर इन अ कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस, कलेक्शन ऑफ सेम एलिमेंट्स। सो चूंकि कंसेक्यूटिवली स्टोर होते हैं तो कंसेक्युटिवली हमें पता होता है कि एक इंटीजर कितनी जगह चाहिए होती है अरे के मेमोरी के अंदर, 4 बाइट्स की होती है। सो दैट्स व्हाई वो इसके अंदर क्या होता है 50, 54, 58 एंड सो ऑन। सो ये मेरे पास सिंपल एक अरे है और ये मेरे पास सिंपल एक वेरिएबल है। दूसरी बात, अरे के अंदर हम एक इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि अरे एलिमेंट्स can be accessed via index number, via index location, कि एरे के जो एलिमेंट्स होंगे वो इंडेक्स के थ्रू एक्सेसिबल होंगे। इंडेक्स हमारे पास क्या है, याद रखें, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2, 3 एंड 4। दिस इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं दीज आर द इंडेक्स ऑफ अरे। अब इस डिफिनीशंस को देख लें, अरे एलिमेंट्स कैन बी एक्सेस्ड थ्रू इंडेक्स लोकेशन।
किस तरह, फॉर एग्जांपल मुझे कोई कहता है कि जी थर्ड एलिमेंट्स को, अरे के थर्ड एलिमेंट को एक्सेस कर लें, तो मैं यहाँ पे देख लूँगा 1 2 0 1 2 3। सो ये जो मेरे पास बन रहा है थर्ड लोकेशंस पे, लोकेशन 1 लोकेशन 2 लोकेशन 3। सो मैं क्या कर लूँगा, अरे ऑफ 2, अरे ऑफ 2 पे मेरे पास कौन सा है, दिस इज नाउ इंडेक्स 2, इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है 30। सो मेरे पास वो एलिमेंट क्या हो जाएगा 30। सो यहाँ पे मैंने जो भी डिफिनीशंस लिखी हैं उन डिफिनीशंस के अगेंस्ट मैंने देख लिया है कि वाकई प्रैक्टिकली मैंने इसको रिप्रेजेंट कर लिया कि अरे को हम मेमोरी के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और डिफिनीशंस के एक एक पार्ट को यहाँ पे मैंने प्रूफ कर दिया कि इंडेक्स लोकेशन से क्या मुराद है, कंसेक्टिव लोकेशन से क्या मुराद है, सेम एलिमेंट से क्या मुराद है, एंड सो ऑन। सो अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम थोड़ी सी मज़ीद टेक्निकल डिस्कशंस करेंगे अरे के बारे में, और बेसिकली अरे पे जो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, एक सिंपल अरे को क्रिएट करना, क्रिएट तो हमने कर लिया, लेकिन हम थोड़ा सा इसको डिटेल वाइज देख लेंगे कि हम किस तरह एक अरे को क्रिएट कर सकते हैं, एंड सो ऑन। सो थैंक यू वेरी मच।